जिन 7 भाइयों को बहन ने अपना खून पिलाकर और अपना अंग बेचकर करोड़पति बनाया, आज उसी बहन की संपत्ति के लालच में उन सातों ने मिलकर उसे झड़ दे दिया। जब बहन को इस खौफनाक सच्चाई का पता चला, तो श्री कृष्ण की वो कड़वी बात सच हो गई कि इस कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता। भाद्रपद की उस काली और डरावनी रात में नगर के सबसे बड़े और आलीशान भवन के एक ठंडे और अंधेरे कमरे में 55 साल की नारायणी देवी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। उनके शरीर में अब सिर्फ हड्डियां बची थीं, आंखें गहरे गड्ढों में धंस चुकी थीं और हर सांस के साथ उनके सीने से एक दर्दनाक कराह निकल रही थी। उन्हें एक असाध्य और गंभीर रोग ने जकड़ लिया था। नारायणी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो त्याग और बलिदान की एक जीती जागती मूर्त थी। जब वो महज 15 वर्ष की थीं, तब एक भयंकर महामारी ने उनके माता-पिता को छीन लिया था। उनके पीछे छूट गए थे उनके 7 छोटे भाई श्रीधर, सुधाकर, कमलेश, ब्रजेश, रामेश्वर, चंद्रकांत और सबसे छोटा 6 महीने का देवदत्त। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। उस छोटी सी उम्र में नारायणी ने विवाह ना करने की कसम खाई और अपने सातों भाइयों के लिए मां और बाप दोनों बन गईं। उन्होंने चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़े, दूसरों के खेतों में मजदूरी की और कई रातें सिर्फ पानी पीकर गुजारी ताकि उनके सातों भाई चैन की नींद सो सकें। जब सुधाकर के गुर्दे खराब हुए, तो नारायणी ने बिना एक पल सोचे अपना एक गुर्दा उसे दे दिया था। जब कमलेश को व्यापार शुरू करना था, तो उन्होंने अपना सारा पुश्तैनी जेवर और अपना खून तक बेचकर उसे पैसे दिए थे। आज उनकी उसी तपस्या का फल था कि उनके सातों भाई नगर के सबसे बड़े करोड़पति व्यापारी बन चुके थे। लेकिन आज जब नारायणी मौत के मुहाने पर खड़ी थीं, तो वो उस आलीशान घर में बिल्कुल अकेली थीं। कमरे के बाहर बड़े से सजे हुए दालान में सातों भाई इकट्ठा थे। नारायणी के कानों में उनकी फुसफुसाहटें आ रही थीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कांपते हाथों से दीवार का सहारा लेते हुए अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। बाहर जो बातचीत हो रही थी, उसने नारायणी के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया। सबसे बड़े भाई श्रीधर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो भाइयों, वैद्यों ने स्पष्ट कह दिया है कि जीजी के इलाज के लिए किसी बड़े चिकित्सालय में जाना होगा और उसमें कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। और इतना पैसा बहाने के बाद भी उनके बचने की कोई पक्की उम्मीद नहीं है। तभी तीसरे नंबर का भाई कमलेश बीच में बोल पड़ा, 50 लाख रुपए पानी में बहाने का क्या अर्थ है? जीजी ने अपना पूरा जीवन जी लिया है, अब उन्हें शांति से विदा हो जाना चाहिए। हमारे व्यापार में वैसे ही अभी मंदी चल रही है। सबसे छोटे और नारायणी के सबसे लाडले भाई देवदत्त, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पालना झुलाया था, उसने अत्यंत कठोरता से कहा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीजी के नाम पर जो पुश्तैनी जमीन और ये हवेली है, उसकी कीमत आज कई करोड़ों में है। अगर जीजी बच गईं, तो वो सारा पैसा अपने उस धर्म कर्म के काम और अनाथालय में दान कर देंगी। अगर हमें वो जमीन चाहिए, तो जीजी का इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी है। सुधाकर, जिसकी रगों में नारायणी का दिया हुआ गुर्दा धड़क रहा था, उसने एक भयानक और खौफनाक सुझाव दिया। तो फिर ऐसा करते हैं, कल से जीजी की वो महंगी औषधियां बंद कर देते हैं। उन दवाइयों की जगह मैं उन्हें एक ऐसा धीमा जहर लाकर दूंगा जो दिल का दौरा पड़ने जैसा लगेगा। किसी को शक भी नहीं होगा और हमारी पुश्तैनी जमीन के पूरे 7 हिस्से हमारे नाम हो जाएंगे। सभी सातों भाइयों ने इस खौफनाक योजना पर अपनी सहमति जता दी। दरवाजे के पीछे खड़ी नारायणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मस्तिष्क में जैसे हजारों हथौड़े एक साथ बजने लगे। उनका दिल शारीरिक बीमारी से कहीं ज्यादा अपनों के इस भयानक धोखे से फट गया। जिस देवदत्त के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी जला दी, जिस सुधाकर को उन्होंने जीवन दान दिया, आज वही उनके मृत शरीर को नोचकर खाने की योजना बना रहे थे। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से बिल्कुल सत्य कहा था कि इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता। स्वार्थ और लालच के इस युग में इंसान रिश्तों की पवित्रता को भूल जाता है। एक बहन अपना पूरा जीवन अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन दौलत की चमक उन्हीं भाइयों को हत्यारा बना देती है।
अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है और ये खून के रिश्ते महज एक भ्रम है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी और रूह कंपा देने वाली सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को एक आवाज देने के लिए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। नारायणी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि उनकी आत्मा का खून बह रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि ये 7 भाई इंसान नहीं बल्कि वो गिद्ध हैं जो अपनी ही सगी बहन का मांस नोचकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा सुना था कि भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन यहां तो रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। अगली सुबह से सातों भाइयों ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो बारी बारी से नारायणी के कमरे में आते, मगरमच्छ के आंसू बहाते और उन्हें वो जहरीली गोलियां खिलाने का प्रयास करते। लेकिन नारायणी अब उनके इरादे जान चुकी थीं। वो उन गोलियों को मुंह में रखने का नाटक करती और उनके जाते ही उन्हें थूक देती। नारायणी ने ठान लिया था कि वो इन लालची गिद्धों को उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगी। उन्होंने अपने घर की एक पुरानी और वफादार सेविका मालती को अपने पास बुलाया। मालती, तुम मेरी एक आखिरी मदद कर दो। शहर के सबसे पुराने और सच्चे वकील विद्याधर बाबू को किसी तरह मेरी ये चिट्ठी पहुंचा दो। बस इतना कह देना कि तुम्हारी बहन नारायणी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और उसे तुम्हारी तुरंत आवश्यकता है। नारायणी ने कांपते हाथों से एक कागज मालती के हाथों में थमाते हुए कहा। मालती ने वो पर्ची ली और चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उस पूरी रात नारायणी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर अपने आंसुओं से प्रार्थना की। उन्होंने उन सभी रिश्तों के मोह को त्याग दिया था जिन्होंने उनका मांस नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान को अपनों से धोखा मिलता है तो वो दर्द मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। जिन हाथों ने बचपन में खाना खिलाया, जब वही हाथ जहर का प्याला लेकर सामने आते हैं तो इंसान का इंसानियत से विश्वास ही उठ जाता है। अगर आपको भी लगता है कि लालच ने आज के युग में भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है, तो मेरी आपसे विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले अंतिम हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। 2 दिन बाद जब सातों भाई दालान में बैठकर अपनी नई जमीन के बंटवारे की चर्चा कर रहे थे, तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक जोरदार आवाज हुई। नगर के जाने माने वकील विद्याधर बाबू पुलिस बल के साथ हवेली में प्रवेश कर रहे थे। सातों भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। श्रीधर ने आगे बढ़कर घबराहट में पूछा, विद्याधर बाबू, आप यहां इस समय, और ये पुलिस किस लिए? विद्याधर बाबू ने एक कठोर और तीखी नजर सातों भाइयों पर डाली और कहा, मैं यहां तुम्हारी बड़ी बहन नारायणी देवी के बुलावे पर आया हूं। मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। सातों भाई कांपते हुए विद्याधर बाबू और पुलिस को लेकर नारायणी के कमरे में पहुंचे। नारायणी देवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और दृढ़ निश्चय था। विद्याधर बाबू ने उनके पास जाकर कहा, नारायणी बहन, मैं आ गया हूं। बताइए, क्या आदेश है? नारायणी ने अपनी सूखी हुई आंखों से अपने सातों भाइयों को घूर कर देखा और एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जिसने उस कमरे की दीवारों तक को रुला दिया। तुम सातों ने सोचा था कि मेरी बीमारी और मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम मुझे झड़ दे दोगे। श्रीधर, तुमने मेरे पसीने से अपना महल खड़ा किया। सुधाकर, तेरे सीने में आज भी मेरी दी हुई सांसें चल रही हैं। और देवदत्त, तुझे तो मैंने अपने भूखे पेट रहकर भी दूध पिलाया था, लेकिन तुम सातों ने मेरे प्रेम का मोल मेरी चिता की राख से लगाया। तुम सातों इंसान के रूप में छिपे हुए वो भयानक राक्षस हो जिन्होंने अपनी ही सगी बहन की जवानी खाई, उसका खून पिया और अंत में उसकी संपत्ति के लालच में उसका मांस नोचने को तैयार हो गए। सातों भाई शर्म और खौफ से जमीन में गड़े जा रहे थे। पुलिस को देखकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था।
नारायणी ने अपनी तकिए के नीचे से वो जहरीली गोलियां निकाली और पुलिस अधिकारी की ओर फेंक दी। अधिकारी जी, ये हैं वो गोलियां जो मेरे ही सगे भाइयों ने मुझे मारने के लिए दी थीं। आप इनकी जांच करवा सकते हैं। और विद्याधर बाबू, मैंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। नारायणी ने एक कानूनी दस्तावेज पर अपने कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए। आज से, इस क्षण से, मेरे नाम की सारी पुश्तैनी संपत्ति, मेरी सारी जमीन और ये हवेली, सब कुछ इस नगर के सबसे बड़े अनाथालय और महिला आश्रम के नाम की जाती है। इन सातों हत्यारों को मेरी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही सातों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सारा लालच, उनका सारा घमंड एक झटके में मिट्टी में मिल गया। सुधाकर और देवदत्त दौड़कर नारायणी के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हमें क्षमा कर दो जीजी, हम दौलत के नशे में अंधे हो गए थे, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमें क्षमा कर दो। वे दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। नारायणी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और बेहद ठंडी आवाज में कहा, क्षमा? जो बहन तुम्हें तुम्हारे बचपन में ही क्षमा कर सकती थी, उस बहन को तो तुमने लालच के हवन कुंड में जला दिया। अब तुम्हारे सामने जो है वो सिर्फ एक न्याय करने वाली आत्मा है। श्री कृष्ण सत्य कहते हैं, इस मोह माया के बाजार में कोई अपना नहीं। तुम सातों मेरे लिए आज उसी क्षण मर गए जब तुमने मेरे लिए जहर की वो गोलियां खरीदी थीं। पुलिस ने हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के आरोप में उन सातों भाइयों को उसी क्षण गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर हवेली से बाहर ले जाया गया। जिन भाइयों का कभी पूरे नगर में सिक्का चलता था, आज वो अपराधियों की तरह मुंह छुपाए जा रहे थे। उनका सारा व्यापार, उनकी सारी इज्जत एक ही दिन में खाक में मिल गई। नारायणी देवी ने अपनी संपत्ति दान करने के बाद अपने जीवन के अंतिम कुछ दिन उसी महिला आश्रम में भगवान के भजन और शांति में गुजारे। उन्होंने साबित कर दिया कि एक स्त्री का त्याग उसकी कमजोरी नहीं होता, और जब बात उसके आत्मसम्मान और धर्म की आती है तो वो दुर्गा बनकर पापियों का सर्वनाश भी कर सकती है। दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से बनते हैं। जो इंसान दौलत के नशे में अपने ही अपनों का गला घोंटने को तैयार हो जाता है, प्रकृति उसका ऐसा सर्वनाश करती है कि उसे रोने के लिए कोई कंधा तक नहीं मिलता। अपने माता पिता, अपनी बहन और अपने परिवार के त्याग को कभी मत भूलिए। जीवन के इस सफर में ये दौलत, ये जमीन यहीं धरी रह जाएगी, लेकिन आपके किए हुए कर्म आपका अंतिम समय तक पीछा करेंगे। अहंकार छोड़िए और अपनों से सच्चा प्रेम कीजिए। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपको जीवन की असली सच्चाई का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आपने जीवन में रिश्तों की अहमियत कैसे समझी है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।